राम राम जी सारे बहन भाई ने राम राम भाइयों। केंद्रीय कर्मियों की जो जेब है वही भरने वाली है, क्योंकि कैबिनेट बैठक के एजेंडे में जो एक फाइल है वो शामिल होगी है। तो इस खबर के बारे में हम डिटेल तो बात कराएंगे। उससे पहले आपका रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़े से चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, और जो यो घंटी का आइकन दिखा है घंटी ने जरूर बजा दो, ताकि जो आगे आने वाले अपडेट है वो तो हमने सबसे पहला मिले। तो चलो भाई आगे बढ़ा और बतावा इस खबर के बारे में। तो हमने बता दिया कि जो 47 लाख केंद्रीय कर्मी हैं और 63 लाख पेंशनर हैं, उनने इस जो बढ़ोतरी है उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर किसी का जो मूल वेतन है वो 18,000 रुपये है और डीए में 4% की वृद्धि अगर हुआ है तो 38% जो महंगाई भत्ता है वो हो जाएगा, और उसका जो वेतन है उसमें 720 रुपये बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो यह है कि जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का जो एजेंडा है, एजेंडा वाली जो टेबल बोला करें उसने, उस टेबल पर यह फाइल पहुंच गई है। इस सूत्रों के अनुसार उस फाइल पर सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट की मोहर लगना बाकी है। एक और बड़ी बात है कि इससे पहले जब भी कोई भी फाइल उस टेबल पर पहुंची है तो डीए और डीआर की घोषणा हुई है। तो इस बार जो डीए और डीआर में 4 से 5% वृद्धि होने की जो पूरी संभावना है, क्योंकि मौजूदा टाइम में जो अपन डीए भी मिला है 34% के हिसाब से मिला है। तो अगर 4% की बढ़ोतरी होगी तो डीए है जो आपका वो 38% तक पहुंच जाएगा। ये भाई जो लगातार विपक्ष है वो भी महंगाई ने लेकर बार बार केंद्र सरकार पर हमले करने लग रहा है कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई। और ऑब्वियसली बात है भाई, देख महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, जब भी तो अपना गुजारा चलाएंगे। अब केंद्र सरकार बाकी एक वर्ष में यानी कि साल में 2 बार, 1 जनवरी का महीना में, 1 जुलाई में जो AICPI इंडेक्स होया करे एक, यानी कि वो खुदरा महंगाई के आंकड़े बोला करे, उनका बेस पर जो डीए और डीआर की दर है उनमें बदलाव कराया करे है। तो भाइयों अगर हम बात करें कि अपना देश में ये फिलहाल की स्थिति चल रही है महंगाई की, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनका जो अनुमान होया करे ना एक, उससे भी ऊपर महंगाई पहुँच गई है। यानी कि जो खुदरा महंगाई की दर है वो जून महीने में 7% से भी ऊपर की रही। इस साल जनवरी महीने में डीए में 3% की वृद्धि हुई थी, यानी कि उसका जो डीए है अपना वो 34% पे पहुंच गया था। ईब जो 1 जुलाई है उसका महंगाई भत्ता में 4 या 5% की जो बढ़ोतरी है वो लगभग तय मानने जाने लग रही है, क्योंकि 5% तक की बढ़ोतरी मानने का कारण यूँ है कि जो एक्सपर्ट हैं भाई उनका भी यूँ कहना है कि अगर महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो डीए और डीआर है उसमें भी इतनी तेज़ी आवेगी, यानी कि इतनी बढ़ोतरी है वो आवेगी। अब अगर यह वृद्धि होगी तो इस तरह 47 लाख केंद्रीय कर्मी और 63 लाख पेंशनर हैं जो उन्हें इनका फ़ायदा मिलेगा। अब किसी कर्मचारी का मान लें कि जो मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उसके 1 महीने के हिसाब से 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे, और किसी की मान लें कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 है तो उसने 1,400 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। 45,000 किसी की बेसिक सैलरी है तो उसके लगभग 1,800 रुपये बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ अगर भाई किसी जो सैलरी किसी की 70,000 रुपये की बेसिक सैलरी है तो उसके 2,800 रुपये बढ़ जाएंगे। तो भैया कहने की बात यह है कि भाई अगर जो यह बढ़ोतरी है वो होगी तो किसी ने थोड़ा किसी ने घना सब ने फ़ायदा इसका होगा। भैया वीडियो ने लास्ट तक देखने खातर धन्यवाद। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया, अगर अब तक नहीं कराया है तो चैनल ने सपोर्ट करियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक खातर धन्यवाद जी।